नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरुवे नमः। अस्माकं संस्कृतशिक्षणे भवतां स्वागतम्। तो आज हम रचनानुवाद कौमुदी में जो हमारा अभ्यास 21 है, 21वां अभ्यास है, उसका अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम 20वां अभ्यास अर्थात 20वें अभ्यास का अभ्यास कर चुके हैं, उसको हम पढ़ चुके हैं। आज 21वें अभ्यास को हम प्रारंभ करते हैं। इस अभ्यास में हमें कुछ उपसर्ग इत्यादि की जानकारी प्राप्त होगी और चतुर शब्द का भी ज्ञान प्राप्त होगा। साथ में विसर्ग के स्थान पर सा का जो नियम है वह भी ज्ञान होगा। कानिचित पदानि सन्ति ते गुणः, गुणस्य अर्थः गुण रस्सी धागा व गुण। रस्सी के अर्थ में भी प्रयोग होता है गुण, और रज्जु शब्द भी रस्सी के योग में ही, रस्सी के लिए ही है ना। और धागा शब्द के लिए रज्जु का भी प्रयोग करते हैं। गुना के अर्थ में भी करते हैं, जैसे 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, उस हिसाब से। चतुर्वर्ग, इसको 4 प्रकार के वर्ग, वहाँ हमने त्रिवर्ग पढ़े थे, यहाँ चतुर्वर्ग है। पिछले अभ्यास में त्रिवर्ग पढ़े थे। धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग में आते हैं और चतुर्वर्ग में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों आते हैं। चतुर्भुजा अर्थात 4 भुजाएं हैं जिसकी, है ना। तो ऐसे कौन है जिनकी 4 भुजाएं हैं? भगवान विष्णु नारायण, जिनकी 4 भुजाएं हैं। तो उनका ये पर्याय है, उनका ये नाम है एक प्रकार से। अब कुछ धातुओं के साथ कानिचित धातुरूपाणि सन्ति। नि ह्री आनि। नि ह्री इत्यस्य अर्थः ले जाना और आनि का अर्थ है लाना। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं इन धातुओं को, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। जैसे आनयतु इत्यादि में, अथवा हरति और नयति, नीयते ऐसे रूप इनके नयते ऐसा रूप बनता है। नयते, नयेते, नयन्ते। और परस्मय पद में बनता है नयति, नयता, नयन्ति। उभयपदी धातु है, भ्वादिगण की धातु है। ले जाने अर्थ में अगर उसमें आंग उपसर्ग लगा दें तो वह आनी बन जाती है, यानी लेकर आने अर्थ में। जलम आनयतु, किंचित जलम आनयतु, पुस्तकम आनयतु, पुस्तकम आनय इत्यादि में आनीतवान ऐसे रूप बना सकते हैं आप, भविष्य काल, वर्तमान काल इत्यादि में आंग उपसर्ग लगाकर। फिर अनुनी, अनुनय विनय, यह आपने हिंदी में भी सुना होगा कि अनुनय विनय की, तो इसमें अनुनयति ऐसे रूप बनेंगे। नी धातु वही रहेगी, नी के अनुसार ही, बस अनु उपसर्ग लग जाएगा तो यह मनाने अर्थ में हो जाएगा। किसी व्यक्ति जो नाराज़ हो जाए उसको मनाने अर्थ में यह धातु का प्रयोग करते हैं। अभिनीतवान, है ना। यह अभिनीतवान तो आपने सुना होगा, कभी भी संस्कृत संभाषण कहीं सुना होगा। तो अभिनी, यह भी एक धातु है, अभि उपसर्ग पूर्वक नी धातु में। अभिनयति, अभिनयतः, अभिनयन्ति ऐसे रूप चलेंगे इसके। अभिनयम कृतवान ऐसा भी आपने सुना होगा, है ना। अभिनयिष्यति, ये सब सामान्य वाक्य हैं। अपनी, यह मार्जन हटाने अर्थ में है। मार्ज धातु भी साफ करने अर्थ में, हटाने अर्थ में। अपमार्जयति ऐसा भी बनता है ना, उसमें भी अप लग जाता है। तो अपनी, अपनयति यानी हटा देता है, हटाता है। फिर है उपनी। अब ठीक है, उपनी वैसे तो देखिए संस्कृत की एक वैज्ञानिकता आपको इस समझ में आ जाएगी। जो उपसर्ग होता है वह समीपता को दर्शाता है। जैसे मैंने कहा कि उपतेजेंद्रम, तो इससे यह भाष होता है, यह आभास होता है कि तेजेंद्र से समीपः कावी व्यक्ति ही अस्ति। कोई व्यक्ति है जो तेजेंद्र के समीप है, इसलिए उसका नाम क्या हुआ? उपतेजेंद्रम। ऐसे ही आपने सुना होगा कि जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है उसको भी हम कहते हैं कि वह हमें समीप ले जाता है, विद्या के, गुरु के समीप ले जाता है ना। तो उसी प्रकार से उपअव्यय से नी धातु में उपसर्ग लगाने से वह उपनयति ऐसा रूप बन जाएगा, यानी उपनयन यज्ञोपवीत देता है, यज्ञोपवीत लेता है इत्यादि। तो यहाँ उपनयन का अर्थ जो बोधित हो रहा है वही उपनयन शब्द का भी यही अर्थ है। नयन शब्द का अर्थ होता है ले जाना। जो आप नी धातु से ही नयन शब्द का उत्पत्ति हुई है,
नी धातु जो है हमारी, उसी नी में नी को गुण होगा और आगे लुट कर देंगे तो नयन शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी उप लगा देंगे तो यानी समीप ले जाना। उपनयन का भी वही अर्थ है, उपनयति का भी वही अर्थ हो जाएगा। और उपनयन का वास्तविक अर्थ भी वही है कि किसी गुरु के समक्ष ले जाना या विद्या के समीप ले जाना, क्योंकि उपनयन संस्कार के बाद गुरु के समीप हम चले जाते हैं और गुरु हमें विद्या के समीप ले जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, जो अज्ञान रूपी तिमिर है उसको नष्ट करने के लिए जो ज्ञान रूपी शलाका है, ज्ञान रूपी काजल की शलाका है, चक्षुरुन्मीलितं येन, ऐसे हमारी चक्षुओं को उन्मीलित करने के लिए, दिव्य दृष्टि देने के लिए जो गुरु हैं, हमारे गुरुदेव हैं, वह यही कार्य करते हैं कि हमें विद्या की ओर ले जाते हैं। अब विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्त, वह विद्या नहीं है जो आप समझते हैं कि हमने ये कर लिया, BA MA PhD इत्यादि कर ली और हम कुछ अच्छे पद पर पहुंच गए, अच्छे नौकरी लग गई, वह विद्या नहीं है। उसे जो हमारे वेद हैं उन्होंने अविद्या कहा है। जो धन को प्राप्त करवाए वह विद्या नहीं, वह अविद्या है। जो मोक्ष की ओर ले जाए, विमुक्ति की ओर ले जाए, वह विद्या है, उसे हमने विद्या कहा। ठीक है, या विद्या सा विमुक्तये, यहाँ पर भी यत् तत् का प्रयोग है जो हमने पूर्व के अभ्यास में पढ़ा था। अब वर्तमान समय में तो विद्या का यही परिभाषा है कि या विद्या सा नियुक्तये, विद्या वही है जो नियुक्ति करवाए, है ना, नौकरी दिलवाए, वही विद्या है वर्तमान के युग में। पर ठीक है, अगला शब्द है परिणी। परिणय, बंधन इत्यादि आपने शब्द सुने, हिंदी के ही शब्द हैं, उन्हीं में धातुएं लग जाती हैं। जैसे जाता है तो गच्छति बन गया, गमन क्रिया तो आपने सुनी होगी, तो उसी में गच्छति बन गया। खाता है तो खादति बन गया, खाद से खाता, वही सब एक जैसे ही लगते हैं हिंदी और संस्कृत में। संस्कृत से ही हिंदी निष्पन्न हुई है, उत्पन्न हुई है। परिणी यानी परिणयति, अब यहाँ री था, रा था, इसलिए ना को ना हो गया। ठीक है, प्रणि, यहाँ पर भी पकार के बाद रकार था तो नकार को णकार हो गया। प्रणयन करना, है ना, इसका अर्थ है ग्रंथ लिखना। निर्णय, निर्णयति, यह मतलब निर्णय करना। अब एक धातु है ह्री धातु, हरने अर्थ में, पर उसका उपसर्ग के साथ, अभी आपने नी धातु के उपसर्गों के साथ अर्थ चेंज करते हुए देखे। अभी उपसर्ग के बारे में हम नीचे जानेंगे और विस्तृत तरीके से मिला है धातुओं में। अब और धातुएं हैं, जैसे ह्री धातु है, उसमें उपसर्ग लगने से क्या अर्थ होता है देखिए। जैसे प्र उपसर्ग लगाएंगे तो प्रहार करने अर्थ में हो जाएगा, प्रहार। आह और उसमें लगाएंगे, आंग उपसर्ग लगा देंगे तो वह आहार अर्थ में हो जाएगा। उसका अर्थ खाना भी हो सकता है, संग्रह करना भी हो सकता है, लाना भी, आहरति, और उसी से आहार रूप भी बन जाता है कभी कभी। फिर सा में, ये सा उपसर्ग नहीं है, पूर्व पद मान लीजिए, है ना, सा ह्री, यही है ना, सम ह्री, अच्छा सम उपसर्ग है इसमें, नष्ट करने अर्थ में। संहार शब्द जो बनता है, संहरति संहरतः, संहरामि युगे युगे, ये श्लोक भी है ना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। संभवामि है, ये संहरति इत्यादि शब्द भी आपको मिल जाएंगे, प्रयोग होते हैं इनके भी। अब बी उपसर्ग लगाएंगे तो बिहरति, बिहरतः, बिहारम करोति इत्यादि, अभिहरत, ऐसे रूप बन जाते हैं। परिह्री, ये भी त्यागने अर्थ में है, छोड़ने अर्थ में है। परित्यज्य, त्यज धातु भी है त्यागने अर्थ में वैसे तो, पर यहाँ परिह्री भी, अपह्री अर्थ है चुराना। हाँ, अप उपसर्ग लगा देंगे तो चुराने अर्थ में हो जाएगा, और उप उपसर्ग लगा देंगे तो उपहार शब्द सुना होगा आपने, है ना, उपहार। उपहार अर्थात भेंट, गिफ्ट, संस्कृत में, इंग्लिश में जिसको गिफ्ट कहते हैं, है ना, वह उपहार शब्द ह्री धातु में उप उपसर्ग लगाने से बनता है। फिर है धृ धातु है, उस धृ धातु में उत उपसर्ग लगा देंगे, उत, और संधि हो जाएगी। हम संधि पढ़ चुके हैं, जस्त्व संधि है ये, तो तकार को दकार हो गया, उद्धि, उद्धरति, ऐसा रूप बन जाएगा उसका, धृ धातु थी,
हाँ, और फिर ह्री धातु में, अच्छा ह्री धातु ही है, उसको इधर ही हो गया। फिर ह्री धातु में उत उपसर्ग लगा देंगे और आंग, तो बन जाएगा उदाहरी अर्थात बोलना, उदाहरति। उदाजहार ये प्रयोग किया है किरात अर्जुनियम में, भारवी ने प्रयोग किया है उदाजहार। अब पूरा श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा, पर उदाजहार ऐसा उन्होंने प्रयोग किया है। लिट लकार का रूप है ये। ह्री धातु में उत उपसर्ग लगाने से फिर आंग लगाना है, उत धन आंग प्लस ह्री, और उसका लिट लकार का रूप है ये उदाजहार। उदाजहार ऐसे उसके बारे में कहा है शायद वनेचर ने, उदाजहार। और फिर है हमारी जो अगली धातु व्यावह्री। वी लगाइए, वी उपसर्ग लगाना है फिर आपको, अब उपसर्ग लगाना है। अब दो उपसर्ग लगाएंगे, बी और अब, तो इकार को यकार हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी, व्यव बन जाएगा, और इधर ह्री था तो व्यवह्री ऐसा रूप बन जाएगा, तो व्यवहार शब्द बन जाएगा ऐसे से। ठीक है, फिर क्या है व्या उपसर्ग, इसी में व्या वी है और उसी में आंग लगा दीजिए तो व्या ऐसा रूप बन जाएगा, और ह्री है ही तो व्याहरी, व्याहार ऐसा रूप बन जाएगा। फिर आगे कुछ अव्यय शब्द दिए, चतुर्धा, चतुर्बारम, चतुर्गुण। ये चतुर शब्द जो है, ये चतुर तो तीनों लिंगों में चलेगा, चतुः पुल्लिंग में अलग है, स्त्रीलिंग में अलग और नपुंसकलिंग में अलग। चतुर्गुण अर्थात 6 गुणा, 4 गुना। चतुर शब्द के आपको तीनों लिंगों के रूप स्मरण करना है। अब यहाँ कुछ से गुण शब्द का जो शब्द गुण है वह चतुर्भुज, गुण और चतुर्भुज जो है वह रामवत चलेंगे, जैसे रामः रामौ रामौ से चतुर्भुजा चतुर्भुजौ चतुर्भुजाः। अब नी का और व्याहरी इनका सबका भवतिवत रूप चलेगा, भू धातु के अनुसार, भवति, नयति, व्याहरति, है ना, व्याहरतः, व्याहरन्ति इत्यादि रूप। नीहरी जो है वह भयपदी हैं, और उपसर्ग भुआदिगण विसर्ग संधि ये सब आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। चतुर शब्द के तीनों लिंगों के रूप स्मरण करना है, नी और ह्री धातु के रूप आपको स्मरण करना है। उपसर्ग परिचय यहाँ दिया जा रहा है। उपसर्गाः क्रिया योगे, धातु से पहले लगने वाले जो है ना, उपसर्ग का जो अर्थ है, उपसर्ग जो लगते हैं धातु से पहले लगते हैं, जैसे शायद इंग्लिश में सफिक्स होते हैं, अन इत्यादि लगते हैं, अनएजुकेटेड, जो शायद ऐसे कुछ अब वहाँ पदार्थ लगाए जाते हैं, विकिरण लगाए जाते हैं आंग्ल भाषा में। किंचित आंग्ल भाषा की व्याकरण भी मैंने पढ़ी है। आंग्ल भाषा तो मैं बिल्कुल नहीं जानता, पर उसकी व्याकरण का थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है, और जो भी हमारे गुरु माता की कृपा है। फिर परा इत्यादि जो उपसर्ग हैं, ऐसे 22 उपसर्ग हैं, सबका अलग अलग अर्थ है, और ऐसा नहीं है कि एक का अर्थ एक ही रहेगा। जैसे उप का मैंने बताया आपको समीप अर्थ में है, यहाँ अभी से अभिनीतवान ऐसा रूप बन रहा है, अभिनय करने अर्थ में। किसी और धातु से लगेगा तो कुछ और अर्थ भी हो सकता है। तो इन उपसर्गों का एक निश्चित अर्थ नहीं है। हाँ, अर्थ तो है, सबका अर्थ है, पर एक निश्चित अर्थ नहीं है। अलग अलग स्थितियों में अलग अलग अर्थ हो सकता है। धातु से पहले लगते हैं, और ये धातुओं के अर्थ को बहुत भयंकर तरीके से परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, ह्री धातु थी, हरने अर्थ में प्रा लगा दिया प्रहार हो गया, आंग लगा दिया आहार हो गया, बी लगा दिया विहार हो गया, सम लगा दिया संहार हो गया, है ना। ऐसे आपको हर जगह पर मिलेगा। तो ये हैं धातुओं को अर्थ बदलने के कारण। धातुओं और कृदंत शब्दों के पहले ही लगते हैं। कृदंत क्या होते हैं, तो कृत प्रत्यय जो होते हैं हमारे, कृत हैं, ल्युट हैं, ये जो प्रत्यय हैं, निच नित इत्यादि जो प्रत्यय बनाए हैं पाणिनि जी ने। कृदंत प्रकरण है एक, पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत। उसमें जैसे कत्वा इत्यादि ल्यप प्रत्यय जो हमारे बनते हैं, नयन, अयन, ल्युट, व्युट, नुल, वुल इत्यादि जो हैं हमारे, कितने प्रत्यय हैं, उन सब के पहले लग जाते हैं ये। ठीक, बाद में नहीं लगेंगे। बाद में जो लगता है वो प्रत्यय होता है, और जो पहले लगता है वह उपसर्ग होता है। और जो हमारा ल्यप प्रत्यय है, कत्वा के स्थान पर जो ल्यप आदेश हो जाता है, तो वह तो उपसर्ग के बाद ही आता है। जैसे क्री धातु थी, क्री में हमने कत्वा प्रत्यय लगाया तो कृत्वा बना, यानी कर कर, कृत्वा करके, और इसमें प्रा उपसर्ग लगा दिया तो प्रकृत्वा नहीं बनेगा, प्रकृत्य बनेगा। ऐसे ही ह्री धातु था, हृत्वा रूप बन रहा था, आंग लगा दिया आहृत्य बन गया।
तो यह इस प्रकार से यह कृदंत के पहले लगते हैं। हमारे पास है ना, आज तो कलम भी लेकर आए हैं हम। ये है आहृत्य, मूल रूप क्या था, हृत्वा। ये था, इसमें हमने कत्वा के स्थान पर लेप आदेश हो जाता है, ठीक है, तो हृत्वा बन गया। हमारी कलम को थोड़ी छोटी कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसे ही कृत्वा था, कृत्वा। अब इसमें हमें प्रा लगाना है, क्या बनेगा, प्राकृत्य। अब ये जो ल्यप का या आया है, ये किसके स्थान पर आया है, कत्वा के स्थान पर आया है। कत्वा क्या है, कृदंत था, ल्यप भी कृदंत है, पर वह आदेश रूप से आया है। अब बहुत सुंदर चीज़ लिखी है। इसके धातु से लगाने के साथ ही धातु का अर्थ बदल जाता है। शब्दकोश खा में आपको देखना है, जो ऊपर आपको बताया, जैसे नी में लगाया तो नी में कितने अव्यय लगाए थे हमने, आंग लगाया तो लाना अर्थ हो गया, अनु लगाया तो मनाना अर्थ हो गया, अभि लगाया तो अभिनय करना अर्थ हो गया, अप लगा दिया तो हटाना अर्थ हो गया, उप लगा दिया तो उपनयन करना अर्थ हो गया, परि लगा दिया तो विवाह अर्थ हो गया, प्रा लगा दिया तो ग्रंथ का निर्माण करना अर्थ हो गया, निर लगा दिया तो निर्णय करना हो गया। तो यह नी धातु में उपसर्गों से कितने अर्थ हो गए हैं एक ही धातु से, तो यह उपसर्गों का महत्व है। उपसर्गों के साथ धातुओं के अर्थ जहाँ दिए गए हैं वहाँ आप उनको देखकर अभ्यास कर सकते हैं। ऊपर भी दिए गए हैं और इनको आप क्रियाओं के साथ जोड़ दीजिए। जैसे उप लगा दिया तो उपनयति, उपनयतः, उपनयन्ति, उपनयसि, उपनयथः, उपनयत, उपनयामि, उपनयावः, उपनयामः। ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो धातु आत्मनेय पद की है, जैसे जिसका रूप रमते, रमेते, रमन्ते चल रहा है, वह उपसर्ग लगने के बाद रमति, रमतः, रमन्ति ऐसे भी चलने लगते हैं। और कुछ धातुएं जो परस्मय पद की हैं वह आत्मनेय पद की हो जाती हैं उपसर्ग लगने के बाद। ऐसा भी कई जगह आपको देखने को मिल जाएगा। अब एक श्लोक दिया है, उपसर्गेन धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। उपसर्ग यानी उपसर्ग द्वारा धात्वर्थः, धातुओं का अर्थ, धातोः अर्थः इति धात्वर्थः, बलात् यानी बलपूर्वक, अन्यत्र नीयते, अन्यत्र अर्थात अन्य जगह पर ले जाते हैं, नीयते मतलब ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं, उपसर्ग ले जाते हैं, धातु के अर्थ को ले जाते हैं। किसको ले जा रहे हैं, धातु के अर्थ को ले जा रहे हैं अन्यत्र जगह पर, ठीक है। और क्या करते हैं, किस प्रकार से, तो उदाहरण दिया आपके लिए, प्रहार, फिर धातु में प्रा लगाया प्रहार, फिर आंग लगा दिया तो आहार, सम लगा दिया संहार, बी लगा दिया विहार, परि लगा दिया परिहार। इस प्रकार से बत अर्थात इस प्रकार से समय, ये एक प्रत्यय है तद्धित का, वो भी परिहारवत, ठीक। उपसर्ग 22 हैं, कौन कौन से, तो कहा प्रा, परा, अप, सम, अनु, अब, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये 22 उपसर्ग हैं। इनके अलावा आपको उपसर्ग नहीं मिलेंगे, पर कुछ पूर्व पद मिल जाते हैं। जैसे कु है, कु गति प्रादयः, जैसे कुपुत्र आपने सुना होगा, तो ये कुपुत्र जो पहले वाला कु है, इसमें जो पहले वाला कु है ये क्या है, यहाँ पर पूर्व पद है। इसी प्रकार से अगर आपने और भी कुछ देखना हो, बहुत बढ़िया, और मैं उदाहरण भूल गया, क्या पढ़ रहे थे हम, कुगति प्रादय, हाँ। सु भी एक मान लीजिए, सु तो वैसे उपसर्ग है, पर एक सा भी है, सहरि, हरिणा सहित, सहितः, हरिणा सह, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। अब सहयोगे आप जानते ही हैं, सह, साकम, सार्धम इनके योग में तृतीया होती है, तो ये इसको हटा दीजिए, हरिणा सह, सहितः, साकम, सार्धम जो भी लगाना हो तो सहरि ऐसा रूप बन जाएगा। ये सब कुछ पूर्व पद दिए हैं, ऐसे और भी पूर्व पद मिल जाएंगे आपके लिए।
अब उपसर्ग याद करने का एक श्लोक है। मैं तो वैसे कहता हूँ कि आप क्रमशः याद करें तो अच्छा रहेगा। ऐसे श्लोक याद करने का लाभ नहीं है, प्रा परा सम अप अनु ऐसे याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। उपसर्ग चाहे ये श्लोक चाहे तो श्लोक भी याद कर सकते हैं। श्लोक इस प्रकार से है, प्रपराव समन बव निर्निशो दुरति दुष्प्रति सूदधि पर्यपि तदनु व्याडधिनि उपविंशतिर्द्विषहेत्युपसर्ग समाह्वयाः। आंसर यह श्लोक है। अगर श्लोक चाहे तो श्लोक भी याद कर सकते हैं। गण परिचय, गण परिचय में तो थोड़ा आप कन्फ्यूज आ जाएंगे। धातुओं के अलग अलग गण होते हैं, प्रमुखतः 10 गण हैं। ऐसे धातुओं को कई प्रकार से बांटा गया है, गण के अनुसार बांटा गया है। फिर उनमें कौन कौन सी अकर्मक हैं, सकर्मक हैं, द्विकर्मक हैं, कौन कौन सी सेट हैं, अनिट हैं, किसमें किसका आगम होता है, किसका लुप होता है, ये सब जो लुप हो जाता है, इन सब के ऊपर जो अलग अलग प्रकार से बांट दिए गए हैं। प्रमुखतः 10 गण हैं। कौन कौन से? तो भवादि, अदादि, जोहत्यादि इत्यादि जो है, चुरादि, ये सब अलग अलग गण बनाए हैं पाणिनि जी ने। सबसे बड़ा गण जो है वह भवादि गण है। इसमें लगभग 1100 कुछ करीब धातुएं हैं। और सबसे छोटा गण जो है वह अदादि गण का है, इसमें 80 धातुएं हैं शायद। भवादि गण की धातुओं की विशेषताएं क्या हैं? तो ये बताए कि कर्तरी शप, कर्तरी शप अर्थात जो भवादि गण है उसमें शप विकिरण लगता है। धातु और प्रत्यय के मत, तो प्रत्यय कौन कौन से प्रत्यय? वो नहीं हो गए जो आप कृदंत के समझ रहे हैं। प्रत्यय ये है तिप्तस जी सिप्तस्था मिब्बस्मस्ता था, हाँ मिब्बस्मस, इतना ही ठीक है। इनसे पूर्व में ऐसे कोई धातु है हमारी, हम समझा ही देते हैं। भू धातु है हमारी और उससे पूर्व में हमने लगाया तिप प्रत्यय और उसके मध्य में लग गया हमारा कर्तरी शब्द से शप। अब शप का हो जाता है लोप, ठीक है। शप के स्थान पर आ जाता है आ, और फिर इस भू को हो जाता है सार्वधातुकार धातु के से गुण, पकार की संज्ञा हो जाती है। बचता क्या है? भू आती। इसको हटा दें हम, फिर ऐसा लिख देते हैं, थोड़ा कलर डार्क कर, भो और ती, ठीक है, ये हैं। अब आप देखिए कहीं संधि हो रही है क्या? तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा पिछले अभ्यासों में, एचो अयवो याव, एच स्थाने अय अब अय आव आदेश स्यात्, ऐसा कुछ इसकी वृत्ति है। तो यहाँ एच क्या है हमारा? यहाँ पर हमारा जो एच है वो है हमारा भो। इसमें 4 वर्ण आते हैं, ए, ओ, आई और औ, ठीक है, ये 4 वर्ण आते हैं। तो यहाँ ओ है, ये वाला ओ, तो इसके स्थान पर अब आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? भ उ, ओ के स्थान पर हुआ है ये सब, तो ये भो, अब, अ और तिप, ठीक है, ये बन गया हमारा भ अब। और ये अब किस लिए हुआ? ओ के स्थान पर हुआ है, ठीक है। अब भ और आ को मिला देंगे तो भ पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार बा और आ को मिला देंगे तो वा पूरा हो जाएगा। और ती मिला दीजिए तो भवती, तो ये हमारा रूप बन जाएगा भवती वाला, भवती भवतः भवंती। तो ये जो आ दिख रहा है मध्य में, ये जो आ हमारे अंकल दिख रहे हैं, यही हमारा शप प्रत्यय है, शप विकिरण है जो मध्य में लग जाता है, ठीक है। अब ज्ञात हो गया होगा सबको। धातु और प्रत्यय के बीच में लट लोट लंग विधिलिंग में आ लगता है, जैसे अति अन आदि में लगता है, ठीक है। धातु और प्रत्यय के आने वाले, अच्छा ये विकिरण मैं बता चुका हूँ आपको कि इनको विकिरण कहते हैं। ऐसे हर गण में अलग अलग, कहीं शप लगता है, कहीं श्लू लगता है, कहीं कुछ अलग लगेगा, हर धातु का अलग अलग होता है। यहाँ कर्तरी शप से शप हुआ, ये कर्तरी शप एक सूत्र है, ठीक है। अब धातु को गुण होता है, गुण भी हो जाता है कभी कभी सार्वधातुकार धातु कयो गुण से, इस सार्वधातुकार से धातु कयो हो, यह एक सूत्र है जो गुण कर देता है।
अर्थात अंतिम स्वर या अंतिम स्वर से पूर्व में उसको ई उ री को क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। ठीक है, इसको भी हम समझा देते हैं। ठीक है, आप यहाँ आइए और ये ई के स्थान पर होता है हमारा ई उ और री। री थोड़ा ऐसा लिखाता है वैसे तो, ये री। तो ई को गुण क्या होता है हमारा, ए उ को होता है ओ, री को अर, री को अल। ठीक है, ये गुण होता है किस सूत्र से, इसके भी दो सूत्र हैं। एक है अदेंग गुणः जो कहता है कि अत एंग इनकी गुण संज्ञा होती है। ठीक है, अत एंग की गुण संज्ञा होती है। अत मतलब आकार की, केवल आकार की। तो आ का गुण क्या होता है, आ का गुण आ होता है, दीर्घ आ। और एंग मतलब तो ये इको यणची सूत्र है, इको यणची नहीं। अदेंग गुण, अत मतलब आकार, आकार का गुण होता है आ, और ई को ए हो जाता है जो दिख ही रहा है। एंग में दो वर्ण आते हैं ए और ओ। तो ए किसके ऊपर गुण होता है, ई के स्थान पर ए गुण होता है, ऊ के स्थान पर ओ गुण होता है। तो फिर आप कहेंगे री और री कैसे आ गए। यह भी तो एक प्रश्न हो सकता है कि ये जो री है और री दिख रहे हैं ये भाई साहब कहाँ से आए। तो उसके लिए एक और सूत्र आपको पढ़ना होगा, वह सूत्र है इको गुण वृद्धि। यही है शायद, यानी एक के स्थान पर गुण और वृद्धि होती है। इनकी वृद्धि स्थान भी, ए की वृद्धि क्या है आई, ओ की क्या है औ, रे की क्या है आर, और रे की है आल, आल। ठीक है, ऐसी। तो यहाँ पर तो अल ही है, वो आल हो गया। ठीक है, ये अल। री का क्या गुण होता है अल, किस सूत्र से, इको गुण वृद्धि। इसने कहा कि री के स्थान पर भी गुण वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो उससे हमें ज्ञात हुआ। अब हम आगे चलते हैं, कुछ ज़्यादा ही व्याकरण पढ़ लिया आज। अब विसर्जनीय से सहा पढ़ लें। वादी धातुओं की अभ्यास कहाँ मिलेगा, ये 1 2 3 4 5 6 7, इसमें अभ्यास में आपको वो धातुओं के अभ्यास मिल जाएंगे। लिट में गण के में कोई अंतर नहीं होता है। लिट में भविष्यति और गमिष्यति, इससे कोई अंतर नहीं मिलेगा। चौरिष्यति, ये सब एक से ही रहते हैं। अब एक संधि का सूत्र है विसर्जनीयस्य सहा। ठीक है, इसको हम थोड़ा जान लेते हैं अष्टाध्यायी से। तो ये आ गए हमारे सूत्र विसर्जनीयस्य सहा, और ये त्रिपादी के अंदर पढ़ा गया है। संहितायाम का अधिकार भी होगा। फिर पदस्य का पूर्वत्र सिद्धम और संहितायाम 3 अधिकार चल रहे हैं उस पर। अनुवृत्ति आ रही है इसमें खर की। ठीक है, खरवसाने विसर्जनीय, ये खरवसाने विसर्जनीय और खरवसाने और खरवसानयोर विसर्जनीयस्य सहा, ऐसे दो सूत्र हैं। ठीक है, तो ये खर की आवृत्ति आ रही है, यानी क्या है इसकी वृत्ति, पदस्य विसर्जनीयस्य खरी सहा, यह इसका अर्थ हो गया। पदस्य यानी पद के, विसर्जनीयस्य यानी विसर्ग, विसर्जनीय अर्थात विसर्ग। ये मान लीजिए कोई पद है, उसके बाद विसर्ग है। ठीक है, और उसके बाद खर प्रत्याहार है। ठीक है, खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ख फ छ ठ थ च ट त क प, ये वर्ण आते हैं। क प य श श शर, यानी श श स, ये वर्ण आते हैं। यानी वर्ग के जो हमारे 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन 5 वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण, और शर यानी श श स, ये 3
तीनों सा भी आते हैं, शा, शा और सा, तीनों सा आएंगे। और वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण, ठीक है, 5 वर्ग हैं हमारे, उनमें यदि खर प्रत्याहार हो तो क्या हो जाता है, तो कहा जो हमारा विसर्ग है, अरे आप क्यों जा रहे हैं, ये जो विसर्ग था इसको हटा दीजिए और इसके स्थान पर लगा दीजिए सा। कब लगाएंगे, जब खर प्रत्याहार हो पर में, ठीक है। अब इसका भी एक अपवाद है। अपवाद क्या है, कपौचा। कपौचा क्या कहता है कि विसर्ग इसके बाद में यदि का और प हो, खा और फा हो तो विसर्ग को सकार नहीं होता, वहाँ अर्ध विसर्ग हो जाता है, ठीक है। वह मैं पढ़ा चुका हूँ वैसे तो। विसर्जनीय से सहा का जो आप मान लीजिए एक प्रकार से अपवाद है, तो अपवाद नहीं है, वो एक अलग सूत्र है, ये अलग सूत्र है, पर इसका अपवाद मान लीजिए, क्योंकि खर प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो का, खा, चा, छा, टा, था, टा, ठा, ता, था, पा, फा, पा, फा, ये वर्ण आते हैं। श, शा, सा, ये वर्ण भी आते हैं, यानी 5 दूनी 10 और 3 13 वर्ण किसमें आते हैं, हमारे खर प्रत्याहार में। अब इस खर प्रत्याहार में से आप 4 वर्ण हटा दीजिए। वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं, तो वो 4 वर्ण हैं आपके का, खा, ठीक है, हलंत वाले हैं, पा और फा। ये 4 वर्णों को हमें हटाना है। क्यों हटाना है, मैं उदाहरण दे देता हूँ उनके भी। जैसे एक वाक्य है, रामः क्रीडति, ठीक है, बहुत सुना होगा आप, रामः क्रीडति, 2 पद हैं इसमें। यहाँ विसर्ग है। विसर्ग दरअसल होता कैसा है, हटो, हम इसको थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, ये रामः क्रीडति। अब वह कपौचा आएगा, कहेगा इस विसर्ग को अर्ध विसर्ग कर दीजिए। आपने संज्ञा प्रकरण में भी ये पढ़ा होगा कि यदि का से पहले कोई विसर्ग हो, खा से पहले कोई विसर्ग हो, तो उस विसर्ग को आधा हो जाता है। तो यहाँ पर ये विसर्ग आधा हो जाएगा। अब आधा विसर्ग कैसे हो जाता है, ऐसा, ये बचेगा चंद्र बिंदु, एक ऊपर की ओर चंद्र और एक नीचे की ओर चंद्र। तो ये अब वाक्य कैसा होगा, रामः क्रीडति, रामः क्रीडति, ऐसा हो जाएगा। और इसका उच्चारण स्थान क्या है, जिह्वामूल, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, रामः क्रीडति। ऐसे ही कोई दूसरी क्रिया भी लगा सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे हमारी सबसे फेमस क्रिया है खादति, है ना, खादति। तो यहाँ पर हमारा ये फिर से वही बन जाएगा। और किम खादति, तो फलम खादति, ये मान लीजिए फलम, तो यहाँ फा हो गया, तो रामः फलम खादति, रामः फलम खादति। अब आपके ओंठ बंद होंगे, ठीक है, रामः फलम खादति, रामः के साथ ही ओंठ बंद हो जाएंगे, रामः फलम खादति। और कोई तीसरा उदाहरण दे देते हैं, 3 तो हो गए हैं, पा का उदाहरण रह गया है, पतति, रामः पतति, रामः पतति, रामः क्रीडति, रामः पतति, रामः फलम खादति, रामः खादति। ऐसे जो वाक्य हैं ये सब कब के हैं। और इनके स्थान पर अगर जितने भी बचे, जैसे कौन कौन से बचे, तो मैं वो भी लिख देता हूँ। बचा माल क्या क्या है, का खा गए, चा बचा हमारा, छा बचा, टा, ठा, ता और था, ये बचे हमारे, है ना। कितने वर्ण हो गए, 6। और फिर शा, शा और सा, ये सब हलंत वाले हैं, हमने पूरे लिख दिए, में डंडे लगा दीजिए, ठीक है। ये कुल 9 वर्ण बचे, इनमें से 4 वर्ण बाहर फेंक दिए गए हैं, का, खा, प, फा, ये जो वर्ण है वो बाहर चले गए। अब आप समझ गए होंगे खरीचा विसर्जनीय से सा को, और इसमें लिखा भी होगा वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण और शकार, शकार, सकार, ये 5 13 वर्ण हैं।
कोई उदाहरण भी लिख लेते हैं। ये रामः चिनोति है ना। सबसे पहले रामः धन सु, राम से पहले क्या था, सु था, सु ऐसा वाला था, तो ये अनुनासिक है इसलिए सु का लोप हो जाएगा, तो ये हो गया। ठीक है, और फिर उस सु को रा आदेश हो जाएगा, सा को रा आदेश हो जाएगा। ठीक है, सजुषो रूह, इस सूत्र से सकार को और सजुष शब्द के शकार को रू आदेश हो जाता है, तो जो हमारा सकार था इसको रू आदेश हो जाएगा। फिर इस रू का भी अनुनासिक से उपदेश अनुनासिक इत से इस रू की रा की इत संज्ञा हो जाएगी, बचेगा क्या, रा म रा चिनोति। ठीक है, तीनों के उदाहरण दिए हैं उन्होंने, छ ठ ठ तरति थुरबती। अच्छा, चारों पांचों के उदाहरण दिए हैं आपके लिए, ये राम धन रा और ये चिनोति। ठीक है, उपदेश अनुनासिक इत लगा यहाँ पर। फिर उससे आगे जाएंगे तो यह विसर्ग को रकार हो जाएगा, हाँ रकार को विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, रामः चिनोति, ये वाक्य बन गया हमारा रामः चिनोति, विसर्ग रूप बन गया। अब फिर से वही प्रक्रिया करेंगे, खरबसाने विसर्जनीय, इससे खर और खर प्रत्यय के पहले अथवा अवसान पर विसर्जनीय हो जाता है, विसर्ग हो जाता है रकार को। फिर से उस रकार के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर हम क्या करेंगे, विसर्जनीयस्य सहा, इस सूत्र से विसर्ग कर देंगे, सु कर देंगे। ठीक है, राम धन, इसको बाद में लिखूंगा, सु धन चिनोति, इसका भी सकार का लोप हो जाएगा, ये सकार गया, बचेगा सा। ठीक है, तो बनेगा क्या, राम राम अरे धन सा धन चिनोति। अब आपने एक संधि पढ़ी होगी, वह संधि है जो हमने कल ही पढ़ी थी, खरीचा, पूर्व के अभ्यास में जो पढ़ी थी खरीचा, जो चर्त्व संधि है, वह क्या कहती है कि उस वर्ग का वर्ण हो तो उसी वर्ग का हो जाता, उसी वर्ग में पहुंच जाना चाहिए उसको, समान स्वर वाले, समान उच्चारण स्थान वाले वर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर सा जो है वह तालव्य दंती वर्ण है और चकार जो है वह तालव्य वर्ण है, तो इस सकार को हम तालव्य कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला सा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा राम अनुष्य, तो बन जाएगा रामश्चिनोति। ठीक है, रामश्चिनोति, श्रुत्व संधि हो गई है यहाँ पर। अरे क्षमा चाहेंगे, खरी चा से यहाँ चर्त्व नहीं हुआ है, चर्त्व तो तब होता ना जब वहाँ पर उसी वर्ग का वर्ण होता, यहाँ तो श्रुत्व संधि हुई है, यानी शकार को शकार हो गया है, तो यहाँ श्रुत्व संधि हुई है श्चुनाष्टुः से। ठीक है, श्चुना श्चुः, इस सूत्र से यहाँ पर श्रुत्व संधि हुई है। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, राम सदति, यहाँ पर भी वही बात है, राम के विसर्ग को सकार होगा, सकार को शकार हो जाएगा, किससे, श्चुनाष्टुः से, सकारता वर्ग के स्थान पर शकार चा वर्ग हो जाता है, तो रामः धन छदति, यह वाक्य था पूरा, और इसको हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, रामश छदति। ठीक है, ये बन जाएगा। अब दूसरा उदाहरण है हमारा रामष्टिगते। ठीक है, ये था राम, विसर्ग को सा
राम, ये सा था, धन टीकते। सा कहाँ से आया? तो आप जानते ही हैं, सा को हमने विसर्जनीय से सहा से सु आया है, सु को उपदेशनासिक से ऊ की संज्ञा हो गई, बचा सा। अब रामष्टिगते, ये दो शब्द हैं, ठीक है। अब एक सूत्र और था, अष्टुनाष्टुः, स्तोह अष्टुनाष्टुः था वो, और यह है अष्टुनाष्टुः, एक सूत्र है, मैंने लिख दिया। यानी जब शकार ता वर्ग से पूर्व में अथवा पहले मूर्धन्य शकार और टा वर्ग हो तो उसको मूर्धन्य शकार और टा वर्ग ही हो जाता है। तो यहाँ देखिए, मूर्धन्य शकार तो नहीं है पर टा वर्ग है, ये टा वर्ग यहाँ पर है। और उससे पूर्व में क्या है? सा, सा किस वर्ग में आता है? ता वर्ग में, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? टीकते, इसके स्थान पर ये हो जाएगा, ये वाला शा। तो रूप कैसे बन जाएगा? रामश टीकते, ठीक है, रामश टीकते। अब उसी प्रकार से रामश ठकारीयते, रामस ठकारीयते, ये रूप बन जाएगा। यहाँ पर भी यही वाला शा आया है। अब सबसे सरल वाला जो है, रामः धन सा धन तरति, मिला देंगे तो रामस तरति रूप बन जाएगा। ऐसे ही रामस थुर्वति रूप भी बन जाएगा। रामः विसर्जनीय से सहा से सहा, और ये रामस्य थुर्वति। यहाँ पर आपको शकार अथवा शकार नहीं करना है, जो मूर्धन्य शकार और तालव्य शकार है वो नहीं करना है। एक और उदाहरण देते हैं हम, रामः, अरे इस विसर्ग को हटा दें, विसर्ग के स्थान पर ही सा हो रहा है, सदा, ठीक है। अब यहाँ सा है, जो हमने शर भी आता है खर में, तो शर उसका भी उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ लिखा नहीं है पर मैं बता देता हूँ। अब ये दोनों मिल जाएंगे तो रामस सदा ऐसा रूप बन जाएगा, रामस सदा, ठीक है। हम चाहें तो कोई और दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे रामस तो है ही, यहाँ पर हम इसको भी हटा दीजिए, दूसरा कोई शब्द लेते हैं, शंका, ठीक है, शंका, शंका मतलब जानते ही हैं आप। और यहाँ हमारा सा था। अब फिर से वही ष्टुनः स्तोह ष्टुनाष्टु, ये सूत्र आएगा। यानी शकारता वर्ग के स्थान पर शकार चा वर्ग हो जाता है। तो यहाँ शकार था, सकार है, तो इसको शकार हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? रामशंका, ठीक है, ये रामशंका। अब और दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं आप इसके स्थान पर, षडानन अथवा षड भी ले सकते हैं, राम षड। ऐसे ये वाक्य बनेंगे नहीं, पर मैं समझाने की दृष्टि से बता रहा हूँ। ये सा है, यहाँ अष्टुनाष्टु से हम इस सकार को क्या कर देंगे? मूर्धन्य शकार, ठीक है, ये मूर्धन्य शकार हो गया, तो राम षट ऐसा बन जाएगा। षष्ठा कर सकते हैं, राम षष्ठः, ये तो उदाहरण भी है, राम षष्ठः। कुछ ज़्यादा ही शकार आ गए हैं इसमें, राम षष्ठः, ठीक है। तो ये विसर्ग की थोड़ी कहानी हो गई। हटो भैया विसर्ग वाले भैया, यहाँ भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं आपके लिए। हरि ही त्रायते, विसर्ग था, विसर्ग के स्थान पर सकार हो गया, किस सूत्र से? विसर्जनीयस्य सहा, ठीक है। तो विसर्ग हो गया हरि ही धन त्रायते, यह था हरिस त्रायते, रूप बन गया। त्रा किससे मिलकर बनता है? ता प्लस रा बराबर प्लस आ बराबर त्रा। तो पहले क्या आता है? ता, इसलिए यहाँ पर ये वाला सा हुआ। अगर रा होता तो क्या हो जाता? ये वाला सा हो जाता, ठीक, वाह, मूर्धन्य जाला शकार। रामस तरति, यहाँ पर भी दंती सकार, दंती तकार था, इसलिए रामस तरति यही रूप रहा। निहिधन चल, तो यहाँ पर वही समस्या आ गई कि उस विसर्ग के बाद में क्या था?
तालव्य वर्ण था, इसलिए रामश हो गया, रामश्चल। जो तालव्य शकार हो गया तो निश्चल ऐसा रूप बना। चत्वारः छात्राः चतस्रः कन्याः चत्वारि पुस्तकानि अत्र वर्तन्ते। 4 छात्र 4 कन्याएं 4 पुस्तकें यहाँ पर हैं, यह इसका अर्थ है। चत्वारः नृपाः चतस्रः रमाः चत्वारि वस्त्राणि अत्र सन्ति वर्तन्ते वा। चत्वारः रामाः चतस्रः सीताः चत्वारि दण्डानि अत्र वर्तन्ते। चतुर्णां छात्राणां चतुर्षीणां कन्यानाम् एतानि चत्वारि वस्त्राणि सन्ति। 4 छात्रों का 4 कन्याओं का ये 4 वस्त्र हैं। ठीक है। चतुर्नाम ये षष्ठी है, चतुर शब्द जो है उस चतुर शब्द की यह षष्ठी है पुल्लिंग में, चतुर्णाम। और चतुर्षणाम यह स्त्रीलिंग में बना है उसी चतुर शब्द का। चतस्रः चतृषिभिः, फिर चतृषिभ्यः चतुर्षॄणाम, फिर चतुर्षु, ऐसा रूप बनते हैं, उसके थोड़े भिन्न रूप बनते हैं। फिर चतुर्भुजः चतुर्वर्गार्थं सेवते। चतुर्भुज कोई व्यक्ति है जो चतुर्भुज को, भगवान चतुर्भुज हैं, उनको वर्ग के लिए, जैसे एषः चतुर्भुजः, ये विसर्ग लगा दीजिए, इसके पीछे 2 चतुर्भुजम होना चाहिए, यहाँ कर्म है। चतुर्भुजम चतुर्वर्गार्थम सेवते। भगवान यह जो व्यक्ति है यह चतुर्भुज को चतुर्वर्ग के लिए, चतुर्वर्ग कौन कौन से हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्मार्थ काम मोक्ष जो है वह हमारे चतुर्वर्ग हैं। सह अजाम हरति, वह अज को हरता है। यहाँ पर ही धातु जो है वह ले जाने अर्थ में है। ठीक है, वह अजा को बकरी को ले जाता है। शत्रुषु प्रहरति, शत्रुओं पर प्रहार करता है। शत्रुषु यह सप्तमी बहुवचन है, शत्रुषु यानी शत्रुओं पर, जैसे गुरुषु बनता है वैसे शत्रुषु प्रहरति, शत्रुओं पर प्रहार करता है। जलम आहरति, जल को लेकर आता है, आहरी मतलब लेकर आना। ठीक है, जलम आहरति शत्रु संहर्ष्यति, शत्रुओं का संहार करता है। ये ऊपर एक बिंदी थी, इसकी लोप कर दी उन्होंने। बने विहर्ष, अच्छा संहार करेगा, बहुवचन ये भविष्य काल का है, लुट लकार है। ठीक है, बने विहर्षति, वन में घूमेगा। असत्यम परिहरति, असत्य को त्यागता है। धनम अपहरति, धन को चुराता है, अपहरी मतलब चुराना। देवेभ्यः बलिम उपहरति, देवियों के लिए बलि का उपदान करता है, यानी गिफ्ट देता है, उपहार देता है बलि की। ठीक है, बलि यहाँ पर वह वाली बलि नहीं है जो आप समझ रहे हो, कई प्रकार की अन्य बलियाँ भी होती हैं। बलि वैश्वदेव यज्ञ में पंचदेव की कई बलियाँ होती हैं, जो चींटियों के लिए, पक्षियों के लिए इत्यादि बलि दी जाती हैं, क्योंकि हम उनको भी अपना ही सदस्य मानते हैं, उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था की जाती है। तो उन सबको बलि वैश्वदेव यज्ञ में सबके लिए अलग अलग बलियों की विधान है। वेदम उद्धरति, तो यहाँ उद्धार करना। हयग्रीवः, भगवान हयग्रीवः वेदम उद्धरति, वेदम उद्धरति यानी वेद का उद्धार करता है। कहाँ उद्धरति? हयग्रीवः। वचनम उदाहरति, वचन को बोलता है। वचनम उदाहर, धर्मम व्यवहरति, धर्म का यह व्यवहरति जो है व्यवहार करता है। सत्यम च व्यहरति, सत्य को बोलता है और सत्य को बोलता है। सह गुरुम अनुनयति, ठीक है, यहाँ अनु उपसर्ग पूर्वक नी धातु थी, यानी गुरु को मनाता है। गुरुम अनुनयति। कृष्णम अभिनयति, कृष्ण अभिनयन करते हैं। ठीक है, कृष्ण का अभिनयन करता है। कृष्णस्य अभिनयति। जलम आनयति, जल को लेकर आता है। जलम आनयति, जलम आनय यानी जल को लेकर आओ। जलम आनयति, जल को लेकर आओ। फिर शत्रुन अपनयति, यहाँ अब उपसर्ग पूर्वक नी धातु है।
यानी हटाता है, समाप्त करता है। शत्रून, शत्रुओं को नष्ट करता है, समाप्त करता है। शिष्यम उपनयति, शिष्य को उपनयन संस्कार होता है, उपनयन देता है। फिर कन्या च परिणेष्यति, यहाँ परि उपसर्ग पूर्वक नी धातु थी, ठीक है। परिणेष्यति यानी विवाह करता है। कन्या का विवाह करता है, करवाएगा। परिणेष्यति भविष्य काल का है, यानी विवाह करवाएगा वह। कन्या को विवाह करवाएगा, परिणयन करवाएगा। पुस्तकम प्रणेष्यति, पुस्तक को लिखेगा। विवादस्य कारणम निर्णेष्यति, विवाद के कारण को निर्णय करेगा। निर्णेष्यति, णकार पर पढ़कर नकार भी णकार हो जाता है कभी कभी, ठीक है। 4 शिष्याएँ, 4 कन्याएँ, 4 फल, 4 पुस्तकें, तो ये सब आप बना सकते हैं। 4 शिष्य अर्थात 4 शिष्यः, 4 कन्याः, 4 फलानि, 4 पुस्तकानि। 4 बालकों को तो यहाँ पर आपको द्वितीय विभक्ति लगानी है। 4 बालकः, 4 बालिकाओं को अर्थात 4 बालिकाः को ये 4 फल दो, अर्थात एतानि 4 फलानि ददातु। 4 शिष्य, चतुर्वर्ग के लिए चतुर्भुज की 4 बार वंदना करते हैं, वाह। 4 शिष्य अर्थात 4 शिष्यः, चतुर्वर्गं चतुर्भुजस्य चतुर्वारं वंदन्ते। 4 छात्रों को ये 4 फल 4 प्रकार से दो, ये फल 4 बार 4 प्रकार से दो। 4 छात्रों का वही 4 शिष्य बनेगा। यहाँ पर 4 ये फल अर्थात एतानि फलानि 4 बार तथा चतुर्वारम 4 प्रकार तथा चतुर्भेदः, ऐसा रूप बन जाएगा। राजा शत्रु पर प्रहार करता है तो शत्रुषु प्रहरति, नृपः शत्रुषु प्रहरति, सरल ही रूप है। धन संग्रह करता है, ठीक है। फिर धन चुराता है, अपहरति, ऐसा रूप बनाना है आपके लिए इसमें, अप उपसर्ग पूर्वक नी धातु से, ठीक है। फिर अगला जो वाक्य है, धन संग्रह करता है तो धनम आहरति, और अगला वाक्य है हमारा वह शत्रुओं का संहार, मैं शत्रुओं का संहार करूँगा, तो संहारिष्यामि, यह उत्तम पुरुष के लिए संहारिष्यामि। मैं शत्रुओं का अर्थात शत्रून् संहारिष्यामि। जल में विहार करूँगा, जलम विहारिष्यामि, ठीक। भी उपसर्ग लगाकर हरि धातु है। मैं दुखों का परिहार करूँगा, परिहारिष्यामि। दुर्जन कन्या का अपहरण करता है, दुर्जनः कन्याम अपहरति, वह कन्या को फूल उपहार देता है, तो कन्याम पुष्पम। उपहार देने के लिए हमारा जो धातु है वह कौन सी धातु है? उपहरी, यानी उप भेंट में देना, उपहरति, किसी को कोई गिफ्ट देना। धर्म का उद्धार करे, धर्मम, और उद्धार करने के लिए उद्धरतु, हयग्रीवः धर्मम उद्धरतु, भगवान धर्मम उद्धरतु, साधु धर्मम उद्धरतु, हिंदुः धर्मम उद्धरतु, हिंदवः धर्मम उद्धरन्तु। वह कथा कहे तो उदाहरतु, कथाम उदाहरतु। सत्य व्यवहार करे, सत्यम व्यवहरतु। वह असत्य ना बोले, असत्यम ना व्याहरतु, माँ व्याहरतु भी कर सकते हैं। पिता को मनाता है, मनाने के लिए अनुनी है तो अनुनयति। राम का अभिनय करता है तो रामम अभिनयति। फिर तू दुखों को दूर करता है, तम दुखम अपनीयसी। त्वम है इसलिए तू है इसलिए त्वम का प्रयोग किया हमने, और उसकी क्रिया भी अपनीयसी, जैसे अपनयसी बनता था, से अपनयसी। फिर है तू फल ला, तुम फलम आनय, ऐसा भी कर सकते हैं, और तुम फलम आहरे, ऐसा भी कर सकते हैं। गुरु शिष्य का उपनयन करे तो गुरु शिष्यम उपनयति, गुरु हो शिष्यम उपनयति। राम सीता से विवाह करते हैं, करें,
करेंगे अथवा करते हैं। तो यहाँ पर परिणयति धातु का प्रयोग करना है। अभिनय करता है तो अभिनयति, दूर करता है तो अपनीयति, तू फल ला तो आनयति, है ना। कभी पुस्तक रचे तो प्रणयति, विवाह करने अर्थ में परिणयन है, परिणयति। प्रणीयति, प्रणीयसी, प्रणीयथ, प्रणीयामी ऐसे रूप बनेंगे। प्रणयति ये रूप बनता है। प्रणीयति, नियते जो है भाव कर्म में बनते हैं। नियते, नीयते, नीयन्ते ये भाव कर्म के हैं, तो भाव कर्म के भी रूप यहाँ जुड़ रहे हैं। प्रणयति, प्रणयतः, प्रणयन्ति। परिणयति, परिणयतः, परिणयन्ति। उपनयति, उपनयतः, उपनयन्ति। अपनयति, अपनयतः, अपनयन्ति। ऐसे ही अन्य उद्धरति, उद्धरतः, उद्धरन्ति। उदाहरति, उदाहरतः, उदाहरन्ति। ऐसे रूप बनेंगे। राम विवाद का निर्णय करेगा तो निर्णय क्या बनेगा इसका? निर्णयष्यति, भविष्यकाल के लिए निर्णयष्यति। विवादस्य कारणं निर्णयष्यति। चत्वारः कन्याः चत्वारः फलानि। चत्वारः पुल्लिंग के लिए है और कन्या स्त्रीलिंग में आती है, इसलिए चत्वारः कन्या के स्थान पर क्या होगा? चतस्रः कन्या। और चत्वारः पुल्लिंग का है, फलानि नपुंसकलिंग का है, तो चत्वारि फलानि ऐसे रूप बनेंगे। दुर्जनः कन्यायाः अपहरति, तो कन्या का अपहरण करने के लिए यहाँ षष्ठी योजित नहीं करनी है। वह अपहरण करना मतलब कर्म कर रहा है, कर्म करने से कर्म की विभक्ति लगेगी, द्वितीय विभक्ति लग जाएगी यहाँ पर। दुर्जनः कन्याम अपहरति, ठीक है। रि धातु द्विकर्मक है, तो कर्म के साथ ही अधिक प्रयोग में आती है। अब इनको कुछ अभ्यास करना है आपको, बहुवचन में इत्यादि तीनों लिंगों में बनाना है। निहिरी धातु के 10 लकारों में रूप लिखना है। उपसर्गों के पूरे नाम बताना है। वादिगण की मुख्य विशेषताएं बताना है। उपसर्ग लगने से अर्थ परिवर्तन के 10 उदाहरण बताना है। कुछ वाक्य बनाना है। चत्वारः बालकाः चतस्रः बालिकाः चत्वारि फलानि चत्वारि पुस्तकानि प्रहरति शत्रुं प्रहरति आहरेत कन्याम आहरेत। और उपाहरत उपहार धने में है तो पुस्तकम उपाहरत। परिणेष्यति, सा परिणेष्यति। प्रणयेत, पुस्तकम प्रणयेत। ग्रंथम प्रणयेत। अब यहाँ संधि करना है आपको। कहा धन तत्र, ठीक, कहा धन तत्र था तो क्या बन जाएगा? कस्तत्र। बाला चलति, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बालश्चलति। यहाँ स्तोश्चुनाश्चु से ये हो गया बालास्तरंती, इसका बन जाएगा बालास्तरंती। बालास्तरंती। गुरुष्टिष्ठति, ठीक है। रामस्तत्र, हरिस्तथा, रामस्त्रायते और निस्सार। ऐसे रूप बना लेंगे आप लोग, ठीक है। कस्तिष्ठति अर्थात कहा तिष्ठति। शिवः, यहाँ पर हरिः, यहाँ पुनः रामः और यहाँ रामः, ठीक है। तो रामः तथा रामस्तिष्ठति, रामश्चलति, हरिः चलति, शिवः त्रायते, कः तिष्ठति इत्यादि जो रूप हैं ये सब विसर्जनीय से सहा के रूप हैं। तो आज की इस कक्षा में इतना ही। पुनः मिलते हैं। कुछ व्याकरण अधिक हो गई है इस कक्षा में, पर इसमें विषय भी व्याकरण के ही थे। अगली कक्षा में मिलते हैं। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारत।